इस वीडियो में हम प्रोफेसर राममूर्ति जी के बुल फाइटिंग की घटना के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैंने भी सुना था कि प्रोफेसर राममूर्ति ने एक बार बुल फाइटिंग करी थी, अर्थात उन्होंने सांड से युद्ध लड़ा था और वो भी बिना किसी हथियार के। दोस्तों, गूगल पर प्रोफेसर राममूर्ति की एक फ़ोटो बहुत ही पॉपुलर है, जिस फ़ोटो को आप देख सकते हैं कि इस फ़ोटो में लिखा पड़ा है कि प्रोफेसर राममूर्ति ने बुल फाइटिंग भी करी है और उन्होंने अपनी चेस्ट से मोटी मोटी जंजीरों को भी तोड़ा है और उन्होंने अपनी छाती पर हाथी को भी रोका है। दोस्तों, ये जो फ़ोटो है यह अंग्रेज़ों के ज़माने की फ़ोटो है, जब प्रोफेसर राममूर्ति विदेश में गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने बल प्रदर्शन करा था। तो इस फ़ोटो से यह सिद्ध होता है कि प्रोफेसर राममूर्ति जी ने वास्तव में बल प्रदर्शन करा था और उन्होंने बुल फाइटिंग भी करी थी, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ी भाषा में साफ साफ लिखा पड़ा है कि उन्होंने एक सांड को अपनी भुजाओं के बल से उठाकर दूर पटक दिया था। तो इसी संदर्भ में दोस्तों मुझे एक पुस्तक मिली जिसका नाम स्वास्थ्य शिक्षा पुस्तक है। इसमें प्रोफेसर राममूर्ति जी के बारे में बताया गया है, उनके शिष्यों के बारे में बताया गया है, भीम भवानी के बारे में भी बताया गया है और मिस ताराबाई के बारे में भी बताया गया है। तो वहाँ पर प्रोफेसर राममूर्ति जी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि इस पुस्तक में बताया गया है कि प्रोफेसर राममूर्ति जी को स्पेन में आमंत्रित किया गया था बुल फाइटिंग देखने के लिए। तो प्रोफेसर राममूर्ति जी स्पेन में गए और वहाँ पर वह बुल फाइटिंग को देखने लगे। पूरा एरिना लोगों से भरा हुआ था और वहाँ पर बीच मैदान में बुल फाइटिंग का आयोजन किया जा रहा था। तो प्रोफेसर राममूर्ति जी यह दृश्य को देखकर विचलित हो गए और वह ऐसा कहने लगे कि इस प्रकार की बुल फाइटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की बुल फाइटिंग में बेजुबान जानवरों को इस प्रकार से मारा जाता है, यह मुझे स्वीकार नहीं है। प्रोफेसर राममूर्ति जी का व्यक्तित्व वास्तव में दयालु था, इसकी चर्चा मैं आने वाली वीडियो में करूंगा। तो प्रोफेसर राममूर्ति जी बुल फाइटिंग को देखकर विचलित हो गए कि किस प्रकार से नंगी तलवारों की सहायता से इन बेचारे सांडों को काट दिया जाता है, और इस दृश्य को देखकर लोग इतने आनंदित भी होते हैं। अंत में प्रोफेसर राममूर्ति जी अपने बल प्रदर्शन को दिखाने के लिए यह घोषणा करते हैं कि इस बुल फाइटिंग को अभी ही रोका जाए। यदि कोई वास्तव में शक्तिशाली है, यदि कोई वास्तव में वीर है, तो इन सांडों को बिना किसी हथियार के अपनी भुजाओं के बल से लड़कर दिखाए। पूरा एरिना शांत हो गया, किसी में भी यह साहस नहीं था कि वह खड़ा होकर यह बोल सके कि मैं इन सांडों से निहत्था लड़ूंगा। अंत में प्रोफेसर राममूर्ति जी कहते हैं कि मैं इन सांडों से अकेला लड़कर दिखाऊंगा। यदि आप सब यह शपथ लेते हैं कि आज के बाद ऐसी बुल फाइटिंग में हम भाग नहीं लेंगे और ना ही इस प्रकार के प्रदर्शन को देखेंगे। फिर अंत में प्रोफेसर राममूर्ति जी खड़े हुए और उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से ही वहाँ पर जो लोहे की कुर्सियाँ थी उनको तोड़ा और उसके बाद प्रोफेसर राममूर्ति जी मंच पर गए और मंच पर उन्होंने खड़े होकर कहा कि यदि कोई मुझे एक मौका दे तो मैं इन सांडों को बिल्ली सा डरपोक बना दूंगा और इनको हरा कर भी दिखाऊंगा। दोस्तों, ये शब्द प्रोफेसर राममूर्ति जी के हैं कि मैं इन सांडों को बिल्ली जैसा डरपोक बना दूंगा। तो आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि प्रोफेसर राममूर्ति जी के भीतर कितना उत्साह भरा होगा और कितने शक्तिशाली होंगे, जो वह इस बात को कहते हैं कि मैं इन सांडों को, यानी कि मैं इन शक्तिशाली सांडों को बिल्ली जैसा डरपोक बना दूंगा, क्योंकि मेरे भीतर इतना बल है। अर्थात अब आप जान सकते हो कि प्रोफेसर राममूर्ति जी वास्तव में शक्तिशाली थे, उनके भीतर प्राण का बल था और प्राण के बल के द्वारा ही प्रोफेसर राममूर्ति जी बुल फाइटिंग करी थी। प्रोफेसर राममूर्ति जी को बुल फाइटिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनके पास भुजाओं का बल था और इस शक्तिशाली देह के कारण ही प्रोफेसर राममूर्ति जी ने बुल फाइटिंग करी थी और वहाँ पर सांडों को पछाड़ा भी था और वह इस बुल फाइटिंग में विजयी भी हुए थे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आने वाली है,